ओके, हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मिड में जो आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है वो किस तरह करते हैं। कि आपके पास कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज इंसुलिन की जीन हो सकता है, कोई भी जीन जो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, ठीक है, या आपने एक स्पेसिफिक सेल में इंसर्ट करनी है, ठीक है। आप वो जीन लेते हो, उसको एक एंजाइम के थ्रू कट करते हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एमसीक्यू आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जीन थेरेपी में इसका बहुत रोल है, ठीक है। जीन इंसर्शन में और सारे वेक्टर्स में, इन सब में इसका बहुत रोल है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे आपको ना ये नजर आ रहा है कि इस तरह और इस तरह मतलब इक्वल नहीं है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। मतलब ये जीन को इस तरह से कट करता है, ठीक है, कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाए। ये जो ये एंड्स बन जाएंगे ना, इन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस है ना, ये आपकी जीन को भी कट करता है, ये आपके प्लाज्मिड में जो इंसर्शन साइट थी ना, वहां पे भी कट करता है। कौन सी साइट भला, मैं आपको डायग्राम में दोबारा दिखाऊं अगर, ये वाली यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स लिखा हुआ है, यहाँ से भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही कट करता है। ये जो मल्टीपल क्लोनिक साइट्स है यहीं पे कट करता है, ठीक है। कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या होगा कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। कोई चीज स्टिकी है, ठीक है, मतलब ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स इस वाले न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री, अब क्या होगा कि अगर एक तरफ ए है तो दूसरी तरफ टी होगा, एक तरफ जी है तो दूसरी तरफ सी होगा, इस तरह करके, ठीक है। और आपने जब डायग्राम बनानी है ना, आपने मेक श्योर करना है कि एक साइड फिर आपने बड़ी रखनी है, एक साइड छोटी रखनी है, इस साइड से भी फिर एक साइड बड़ी रखोगे, एक साइड छोटी रखोगे, और फिर इस तरह करके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ये इसमें पेयर हो जाती है। अच्छा, दो एंजाइम, पहला रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है जीन्स को, ठीक है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है। दूसरा यहाँ पे है डीएनए लाइगेज, जहाँ पे भी लाइगेज आ जाए ना एंजाइम, उसका फंक्शन होता है कि वो बाइंडिंग कर रहा है, जोड़ रहा है इनको। मतलब अब यहाँ पे जो गैप्स होंगे ना, डीएनए लाइकेज उसको फिल करेगा और हमारे पास एक प्लाज्मिड फॉर्म हो जाएगा। उस प्लाज्मिड को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक और डायग्राम है कि आपका इंसर्ट था, ठीक है, कोई आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो है, आपने उसे वहां से कट किया। ये ग्रीन कलर का आपको एंजाइम नजर आ रहा है, कौन सा एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये जो है वो कट कर देगा आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को। और जो आपका ये इंसर्ट है, ठीक है, ये कहाँ ऐड किया जाएगा, आपके क्लोनिंग वेक्टर में, आपके प्लाज्मिड में, ठीक है। और प्लाज्मिड में किसके थ्रू कट कराया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। ये ग्रीन था, ठीक है, और इसने भी यहाँ स्टिकी एंड्स बना दिए, इसके भी स्टिकी एंड्स बन गए, और आपका एंड पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये भी आपको आनी चाहिए सारी। सबसे पहले कि इसके पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहला, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI, ठीक है। ORI क्या है कि दिस इज द सीक्वेंस वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ऐसा एरिया है जहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होती है, मतलब डीएनए डुप्लीकेट होना स्टार्ट होता है। ये अलाउ करता है प्लाज्मिड को कि वो इंडिपेंडेंटली होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर ले, ठीक है। आपको पता है यूकेरियोट्स की अगर मैं बात करूं, किनकी, यूकेरियोट्स की, यूकेरियोट्स में एग्जांपल ले लो ह्यूमंस की, हमारी बात कर लो। हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या चीज है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए। वो डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो कि क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो डुप्लीकेट होते हैं, और फिर सारा आपने माइटोसिस मेयोसिस देखा हुआ है, और फिर आपके पास न्यू सेल फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आपके पास क्या आते हैं, बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज में अब दो चीजें हैं, बैक्टीरियाज में आपके पास उनका अपना न्यूक्लिक एसिड भी है, बैक्टीरिया का अपना न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसको आप न्यूक्लियोइड कहते हो। ये जब मैं स्टार्ट वाले लेक्चर से ना, तब मैंने आपको सारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आप न्यूक्लियोइड कहते हो। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, प्लाज्मिड कहते हो। अब क्या है कि बैक्टीरिया का जो अपना न्यूक्लियोइड है, जो अपना डीएनए है, जो अपना न्यूक्लिक एसिड है, वो भी अलग से रेप्लिकेट होता है, प्लाज्मिड भी अलग से रेप्लिकेट होता है। ये लेदर रेप्लिकेट होता है, लेदर रेप्लिकेट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड के पास जो ओवर है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये हेल्प करता है कि प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो जाए होस्ट सेल में। होस्ट सेल कौन सा होगा, कोई भी आपका स्पेसिफिक सेल, ठीक है।
जहाँ पे आपने जो है जीन इंसर्ट की होगी, या कोई भी ब्रेन सेल, लिवर सेल जो आप पीछे पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आता है आपके पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन। सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी मैंने आपको दिखाई है डायग्राम में, ये देखो ये वाली सिलेक्टेबल मार्कर जीन, ठीक है। अच्छा, अब सिलेक्टेबल मार्कर जीन ना बेसिकली ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, ठीक है। आप अपने दोनों पॉइंट्स याद रखना, सिलेक्टेबल मार्कर जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये एम्पिसिलिन हो सकती है, मोस्टली एम्पिसिलिन होती है, ठीक है। और ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि विच सेल्स हैव टेकन अप द प्लाज्मिड। इसका बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है, इसकी डिटेल में आपने नहीं जाना, ठीक है। अम, अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल में करा दूंगी, लेकिन बस इस इतना याद रखो कि साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि जो सेल्स हैं, आइदर उन्होंने प्लाज्मिड को सिलेक्ट कर लिया है या नहीं कर लिया, या उनमें प्लाज्मिड इंसर्ट हो गया या नहीं हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, एमसीएस, पोलीलिंकर भी कहते हैं। एमसीएस में क्या है कि आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, ठीक है। और ये बहुत शॉर्ट रीजन है, और इसके अंदर बहुत सारी साइट्स है, कि मतलब ये देखो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, ठीक है। कि मतलब ये जीन इंसर्ट हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, ढेर सारी साइट्स हैं यहाँ पे। दिस इज द मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आकर एक्ट करेगा, और इसे पोलीलिंकर भी। मुझे लग रहा है इंटरनेट चला गया था, आप लोगों ने कहाँ तक ले लिया लेक्चर? हम मल्टीपल क्लोनिंग साइड आपने बता दी है, इससे आगे नहीं गए मेरे हम। पास क्योंकि शो क्लास आवाज आ रही है। मैम अभी आवाज नहीं आई, आपने बस इतना बोला मेरे पास जो, उसके आगे आवाज नहीं आई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर में कहाँ तक समझ आएगी, लाइक ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर जीन, कुछ भी नहीं किया अभी आप लोगों ने? क्योंकि मैं करा चुकी हूँ मल्टीपल क्लोनिंग साइट तक। मैम, कर लिया मैम, मल्टीपल क्लोनिंग साइड तक हमने कर लिया, आ गई थी आवाज। ठीक है, ठीक है, ओके। प्रमोटर पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रमोटर। प्रमोटर का कॉन्सेप्ट आप पहले भी ले चुके हुए हो, ठीक है। प्रमोटर क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है प्रमोटर। और जीन एक्सप्रेशन जब कंट्रोल होगा तो आपको पता है जीन एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव भी हो सकता है, इंड्यूसिबल भी हो सकता है, टर्न ऑन टर्न ऑफ, ये चीजें आप पढ़ चुके हुए हो। और कॉन्स्टिट्यूटिव का क्या मतलब होता है? दैट इज ऑलवेज ऑन, के मतलब जीन को हमेशा क्या रखेगा कि वो एक्सप्रेस होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपने इसका साइज देखना है कि ठीक है, कि जो प्लाज्मा वेक्टर्स है ना, उनका अपना खुद का साइज साइज जो है ना वो स्मॉल होता है, 2 to 10 किलो बेसिस होती है, ठीक है। लेकिन ये अपने अंदर जो जीन इंसर्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी 15 किलो बेसिस जीन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। ये अगेन स्ट्रक्चर है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। सिलेक्टेबल मार्कर जीन ही वो होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, ठीक है। प्रोमोटर है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, और ये बेशक ना भी करो तो खैर है। नेक्स्ट आ जाओ कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये है कि प्लाज्मिड्स ना बहुत इजी टू हैंडल होते हैं, इजी टू मैनिपुलेट होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये भी एडवांटेज है कि इसके पास ना मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती है, आप जोन से भी जीन चाहो ना यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, इट कैन कैरी द फॉरेन जीन्स इनटू बैक्टीरिया एफिशिएंटली। मैम, टाइम हो गया है। सॉरी, आप क्या क्या कह रही हैं? कौन मैम बोल जी रहा है? नेहा? लेक्चर का ना वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया। नहीं निशा बोल रही मैम, हमारे क्लास का ना वो टाइम हो गया है। चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट फिर हम कल कर लेंगे। वैसे ही एंड से थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है मैम, तो मैम किसी का क्वेश्चन है ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ये वाला चैप्टर मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस रख लेना, ताकि जो आगे वाले चैप्टर्स हैं ना वो आपके लिए इजी हो, ठीक है। ठीक है, अभी मैं एंड करती हूँ यहाँ पे। ओके मैम। ओके क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज।